हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, यूनिक एडु सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज 10th क्लास का जो है लास्ट क्लास है, ठीक है। जो अभी तक लगभग सब हो चुका है। आपको पिछला क्लास में टर्मिनेटिंग से रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है। तो आज जो है आज पूरा आपको 10th क्लास कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अलजेब्रा शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के लिए क्या है। पहले आपको पिछला क्लास पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ठीक है। ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 बाई इतना, ठीक है। ये जो है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। कह रहा है कि क्या ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है क्या ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। और अगर करेगा तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो जैसे देखिए आपको दिया हुआ है 43/2 इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। क्यों टर्मिनेट करेगा? क्योंकि देखिए एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है 43 को आप ब्रेक कर सकते हो, नहीं सिर्फ 1 into 43 लिख सकते हो, ठीक है। तो कहीं 2 और 5 आया, अगर 2 और 5 कहीं नहीं आ रहा है इसका मतलब कि क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेट सिंस, कह सकते हैं कि सिंस डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर is in the form of 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। जो डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इस फॉर्म में है, इसलिए गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेट, इसलिए गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेट, ठीक है। जो दिया हुआ रेशनल नंबर है वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो अब देखिए निकालेंगे कैसे, दिया हुआ जो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। तो अब हम टर्मिनेट निकालेंगे कैसे, कि टर्मिनेट करेगा तो कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो देखिए पहले लिख देंगे 43/2 इतना ये, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर ये इन दोनों का पावर इक्वल है कि नहीं। हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 है उसका पावर इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं होगा तो इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर कोई भी चीज को इक्वल करना है तो जो छोटा है उसको बढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए कि अभी क्या है कि अब जैसे हम हैं, ठीक है, और एक छोटा बच्चा आ जाए, ठीक है, एक छोटा बच्चा इतना बड़ा का आ जाए और दोनों का साइज अगर मेंटेन करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे या मेरा गर्दन काट देंगे, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपना गर्दन काट दें, तो हम उसको क्या करेंगे, जो यानी कि जो छोटा है उसको क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। तो उसी तरह 2 और 5 में क्या है, 5 छोटा है तो 5 को हम क्या करेंगे, रेज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। तो कैसे करेंगे, दोनों में एक कम है तो एक से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऊपर क्या हो जाएगा 43/5 और नीचे हो गया 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 4। दोनों के पावर अब क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये कितना लिख सकते हैं इसको, 5×3 = 15, 5 7 में 1, 5 का 20 है 21 इतना। और इसको देखिए 2 और आपको एक और बताए थे कि ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम हो तो ए गुने बी के पावर एम लिख सकते हैं। ये चीज भी बताए थे, याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2×5 के पावर 4 लिख सकते हैं। यही अब क्या लिखेंगे, 2 के पावर इतना और ये हो जाएगा 10 के पावर 4, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 215 और डिवाइडेड बाई 10 के पावर 4 है, यानी एक पर कितना जीरो, 4 जीरो। अब इसी चीज को लिख सकते हैं कितना, 0.0215 आंसर। यानी डेसिमल की कितना पॉइंट बाद, 1 2 3 4, दैट इज इट टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट इज, इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इट टर्मिनेट्स आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मतलब कि ये 4 डेसिमल पॉइंट के बाद जाके ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन होगा। आपको ये क्या कर लीजिए, एक बार पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। दिया हुआ है, एक में दिया है 0.6 के पावर, ये बार दिया हुआ है। सेकेंड आपको दिया हुआ है 1.8 और इसके पावर ये बार दिया हुआ है, ठीक है। और थर्ड में है 0.16 और इसके पावर बार है, ठीक है। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो पहले देखिए फर्स्ट देखते हैं 0.6 के पावर बार, ठीक है। तो इसको मान लेंगे कि लेट, ठीक है, x इक्वल टू 0.6 और इसके पावर बार, ठीक है। तो ये जो पावर में ये बार होता है, इसका मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो चीज क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि इस पर लिखा हुआ 0.3 और इसके पावर ऊपर ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब कि क्या कर रहा है, 0.333333 आते जा रहा है। जिसके ऊपर टोपी पहना दिए, ठीक है, जिसके ऊपर टोपी पहना दिए, इसका मतलब कि वो चीज बार बार वो घटना हो रही है, लगातार वो घटना क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि 0.12 लिख के हम 1 और 2 दोनों पर रिपीट किए हैं, 1 और 2 दोनों पर एक साथ है, देखिए 1 और 2 दोनों पर है, तो 1 और 2 दोनों पर है, इसका मतलब कि 0.12121212 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। जितना पर होगा उतना चीज, ठीक है, जितना को वो कवर करेगा, ये जो ऊपर वाला ये लाइन है, जितना को कवर करेगा वो चीज रिपीट हो रहा है। जैसे अगर इसी को हम कर दे कि 0.1 और 2 ऐसे कर दे, ठीक है, 0.1 और 2 ऐसे अगर लिख दे, तो देखिए यहाँ जो था सिर्फ 3 पर था, इसके साथ कोई और नहीं था, यहाँ दोनों पर था तो दोनों रिपीट हो रहा था। यहाँ 1 भी है और 2 भी है, यहाँ क्या है, 1 भी है और 2 भी है, लेकिन रिपीट सिर्फ क्या हो रहा है, 2 पर। टोपी जो है सिर्फ 2 पर है, 1 पर नहीं है, देखिए 1 पर नहीं ना है, 1 पर टोपी नहीं है, 1 अकेले है। तो यहाँ क्या होगा, 0.1 लिख देंगे और 2 2 2 2 2 2 सो ऑन ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कि 2 जो हो रहा है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 सिर्फ रिपीट हो रहा है, 1 नहीं, 1 एक ही बार आया था, उसके बाद 2 सिर्फ आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि 1.4 और इस पर ऐसे कर दें, ठीक है, 1.4 और ऐसे, इसका मतलब क्या कि ये जो 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, इस एग्जाम्पल को एक बार नोट कर लीजिए, आपको हर तरह का एग्जाम्पल है, इससे अधिक आपको कोई एग्जाम्पल नहीं देगा, ठीक है। तो इस चीज को लिख लीजिए, आगे आपको समझने में मदद करेगा, ठीक है। तो एक बार पॉज करके पहले लिख लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए, समझने के बाद तब उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि लाइव वीडियो तो है नहीं कि आप अगर पॉज कर दीजिएगा तो हम भाग जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप पहले पॉज कर दीजिए, इस चीज को समझ लीजिए और तब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आप बताते हैं आगे। देखिए अब इस चीज को हम लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.6666 सो ऑन ऐसे कर सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किए, तो जब x में, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कोई भी चीज में 10 इंटू एक्स को क्या लिखेंगे, 10x ना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि 5.36 है, ठीक है, 5.36 है और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पावर हट के डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 536 बटा 10 मतलब कितना हो गया, 53.6, 5.36। देखिए था 5.36 लेकिन हो गया, देखिए क्या था, 5.36 से हो गया 53.6 इंटू 10 किए, तो यानी कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्या हुआ, एक राइट साइड में जा रहा है। ध्यान से देखिए, एक छलांग यहां से उठ के यहां लगा दिया, ठीक है, यानी जितना जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उतना छलांग राइट साइड में लगाता है, ये बात याद रखिएगा, जितना जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उतना छलांग राइट साइड में। यही अगर 5 यहाँ अगर यही 5.36 में गुना 100 कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो था यहाँ और यहाँ 2 छलांग लगाता और सीधे 536.0 हो जाता है, ठीक है।
तो वो क्या है कि जितना जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं उतना राइट साइड में छलांग लगाता है। तो देखिए यहाँ क्या, ये जो था ये उठ के अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 6.6666, चूंकि ये तो तालाब है, ये मतलब ये तो समुंदर है, ठीक है। ये जो चीज है इस डेसिमल के बाद का जो पॉइंट है ना वो समुंदर है, ठीक है। डेसिमल के बाद का जो चीज है वो क्या है, डेसिमल के बाद वो समुंदर है, घटने वाला नहीं है। एक 6 भले इधर आ गया लेकिन अभी भी ये जो 6 है इतना के बराबर ही है, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाए, क्यों सेकेंड में से फर्स्ट को घटाए, क्योंकि ये 10x है और ये x है, यानी ये क्या है, बड़ा है। तो यहाँ क्या करेंगे 10x माइनस x, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 10x माइनस x, और यहाँ क्या करेंगे आंख मूंद के, ठीक है, आंख मूंद के डेसिमल के पहले जो होगा ना वही लिखिएगा। यहाँ डेसिमल के पहले क्या था 6.0, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ क्या था 0.666666, यहाँ था 6.666666, ठीक है। जब घटाते आएंगे तो इधर 0 0 0 0 0 0 आते जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 6। तो 6 पॉइंट कितनों जीरो हो जाए वो क्या होता है 6 से होता है, ठीक है। 6 का बाद कितना भी, ये 6 पॉइंट है उसके बाद कितना भी जीरो उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 6, ठीक है। 9x इक्वल टू क्या हो गया 6, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे x इक्वल टू 6/9। अब यहाँ से अगर कटेगा तो काट दीजिए, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसलिए x इक्वल टू 2/3। तो ये इसका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। दैट इज 0.6 के पावर बार इक्वल टू 2.3 आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बनाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कि जो भी चीज दिया हुआ था उसको x मान लिए, जो भी चीज दिया हुआ था उसको x मान लिए। तो x इक्वल टू जो अब बार है इस बार को हटाएंगे, पहले जो टोपी पहना हुआ है तो उस टोपी को हटाएंगे। जैसे क्लास में एंट्री करोगे टोपी निकाल के रख दो, तो टोपी निकाल के रखेंगे तो क्या गया, ये एकदम पूरा बाल बिखर गया, ठीक है। मतलब जितना 6 था उतना 6 क्या हो गया, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम 10 से क्यों करेंगे, क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई जो भी करना है ना 10 के टर्म में करना है, या तो 10 से कीजिए या 100 से कीजिए या फिर 1000 से कीजिए या फिर लाख से कीजिए, लेकिन होना क्या चाहिए 10 का पावर होना चाहिए, ठीक है। जो वो पावर होना चाहिए 10 का होना चाहिए, या तो 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 10 के पावर 2 से कीजिए या 10 के पावर 3 से, लेकिन ऐसा ही करना है, वो आपके चॉइस पर है, ठीक है। अब कहाँ 1 से करेंगे वहां कहाँ 2 से, ठीक है। कितना भी से करेंगे आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन बात ये है कि हमको क्या करना है कि हम स्थिति को चाहेंगे कि जो काम नॉर्मल हो जाता है। अब मान लीजिए कि जो काम किसी को समझाने से हो जाता है तो जरूरी है कि जाके उसके साथ झगड़ा करेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, उसका मुंह फोड़ेंगे, अपना मुंह फोड़वाएंगे, ये चीज जरूरी है अगर वो बात से मान जा रहा है तो वही बात है कि अगर जब बात ये चीज नॉर्मल 10 से मल्टीप्लाई करने से आ जा रहा है तो 1000 से या लाख से करने से कोई फायदा नहीं है। पहला काम क्या करेंगे कि हम 10 से, जैसे सिंपल सुनो ना कि जैसे एलसीएम बचपन में पढ़ते थे, एलसीएम बचपन में पढ़ते थे ना, तो कोई तुमको क्या सिखाता था कि बाबू तुम पहले आंख मूंद के चेक करना कि 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से नहीं कटेगा तब 3 से काटना, 3 से नहीं कटेगा तब 4 से काटना, ऐसा सिखाया जाता था। तो उसी तरह पहले तुम 10 से मल्टीप्लाई करना, काम नहीं बनेगा तो तुम 100 से मल्टीप्लाई करना, फिर भी काम नहीं बना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, फिर भी काम नहीं बनेगा तो लाख से मल्टीप्लाई करना, लेकिन शुरुआत किससे करना 10 से। अगर 10 से काम हो जाएगा तो अति उत्तम, नहीं होगा तो फिर 100 से करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो 1000 से करेंगे, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, इसको क्या करो अपना बैक करके फिर से एक बार देखो, ठीक है। जहां तक समझने का बात है, तुम ऑनलाइन वीडियो में यही एक फायदा है कि तुम क्या कर सकते हो, बार बार बैक करके फिर से रिपीट करके समझ सकते हो। तो अगर नहीं समझ में आया तो उसको एक बार कोशिश करना कि फिर से बैक करके फिर से कोशिश करो और बारीकी से छोटा छोटा बात को पकड़ने का कोशिश करो, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड दिया है, मान लेते हैं कि लेट, सब में ये काम तो हमेशा करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू करना, ठीक है। मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू कितना है, इतना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1.8888, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा कितना 10x,
और यहाँ जो हो जाएगा ये जो पॉइंट है उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी 18.8888 सो ऑन, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये डेसिमल क्या हो जाएगा, एक राइट साइड में चल जाएगा, यहाँ था तो अब यहाँ आ गया। ये अब देखिए, अब कैसे पता करेंगे कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ देखिए दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में इस इक्वेशन के बाद डेसिमल के बाद क्या है 8, इस डेसिमल के बाद क्या है 8 है, इस डेसिमल के बाद क्या है 8 है। तो अगर दोनों सेम आ जाए, अगर ये दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है, इक्वल सेम, ठीक है, अगर दोनों सेम आ जाए तो हम क्या कहेंगे, तब इसका मतलब कि काम मेरा ठीक है, अच्छा चल रहा है। अगर सेम नहीं आएगा, अनइक्वल होगा, तो हमको और स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, सेम है या इक्वल है, यानी हम लोग का काम बन गया, कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधे 2 माइनस फर्स्ट करेंगे, तो 2 माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स। और बोले थे ना कि सिर्फ डेसिमल के पहले वाला घटाओ, डेसिमल के बाद को छोड़ दो। यहाँ डेसिमल के पहले क्या 18 है, और यहाँ डेसिमल के पहले क्या है 1 है, ठीक है। 10 में से गया 9x, इधर हो गया कितना 17, ठीक है, या x इक्वल टू 17/9, ठीक है। इसलिए 1.8 के पावर बार इक्वल टू 17/9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको और तोड़ना चाहो तो लिख सकते हो 1/8/9, ये भी होगा। ठीक है, अब ये 1/8/9 कैसे आया, तो 17 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8, तो यहाँ से पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं ऊपर में, और इसको लिखते हैं नीचे में। ठीक है, हो गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, x इक्वल टू इतना दिया हुआ था, सिर्फ 8 पर टोपी था तो सिर्फ 8 रिपीट किया, 1 पर रहता तो 1 भी रिपीट करता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में दीवार आ जाए डेसिमल का और इधर उधर दोनों पावर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टोपी अगर दोनों पर टोपी आएगा तो बीच में डेसिमल नहीं आएगा, एक बात और निश्चित। ठीक है, देखिए तो सिर्फ 8 पर आया था तो 8 को हम क्या किए, रिपीट किए। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई किए, डेसिमल के बाद इसमें भी 8 था, डेसिमल के बाद इसमें भी 8 था, यानी दोनों सेम हो गया, तो सेम हो गया तो काम बन गया। अब सीधे 2 में से 1 को घटाएंगे, हमको मिल गया 17, 9x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17/9। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड करा है कि 0.16 पर बार। ठीक है, तो देखिए वही करेंगे, पहले लेट x इक्वल टू 0.16 पे बार कर दिए। ठीक है, यानी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1.6, x इक्वल टू 0.166666 सो ऑन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ क्या है कि देखिए इस ये जो ये 1 था वो डेसिमल के बाद था, पिछला क्वेश्चन में डेसिमल के पहले था, लेकिन इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद 1 किए। ठीक है, उसके बाद 6 को रिपीट किए, क्योंकि सिर्फ टोपी 6 पर है, 1 पर रहता तो 1 को रिपीट करते, लेकिन 1 पर तो नहीं है, सिर्फ 6 पर है तो 6 को रिपीट किए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इंटू 10 किए, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1.66666, ठीक है, सो इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब ये बताइए कि यहां, ठीक है, डेसिमल के बाद क्या है, डेसिमल के बाद 1 है, यहां डेसिमल के बाद क्या है 6 है। देखिए दोनों ध्यान से, ठीक है, इन दोनों को देखिए, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 6, अनइक्वल, क्या है अनइक्वल। हमको क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, हमको इक्वल चाहिए, लेकिन अनइक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, काम नहीं बना, जब तक इक्वल नहीं आएगा हम वो काम करते जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तब इसमें 100 से किए, तो जब 10 से किए तो एक छलांग लगाया था, 100 से करेंगे तो 2 छलांग लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू, ठीक है, 2 छलांग लगा दिया तो 166, ठीक है, नहीं 166 नहीं होगा, 16.6666 सो ऑन, ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा देखने में खराब लग रहा है। ठीक है, यहाँ अब देखिए, अब इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको देखिए, इस डेसिमल के बाद क्या है 6 है, इस डेसिमल के बाद क्या है 6 है। ठीक है, ये दोनों ध्यान से देखिए। अब यहाँ क्या हो गया, इक्वल हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वल कर रहे हैं या मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशन है मैच कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्या कराना है, मैच कराना है, कि दो चीज कोई भी मैच कर जाए।
तो ये और ये इक्वेशन मैच कर दिया, इक्वेशन थर्ड और माइनस इक्वेशन 2 किए, तो थर्ड में से 2 किए तो इधर हो गया 100x और माइनस 10x, ठीक है 100x माइनस 10x, इधर हो गया आपको 16 और माइनस 1, बाकी तो 0 हो गया, इधर हो गया 90x, ठीक है इधर इधर लिख सकते हैं, ठीक है इधर क्या हो गया 90x और इधर क्या होगा 16 में से गया 15, या x इक्वल टू 15/90, ठीक है 15 से 6 बार में कट लिया 1/6, दैट इज कितना 0.16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है ये चीज आपका क्या हो गया 1/6 है, ठीक है। तो ये चीज हमको लगता है कि अब आपको आ गया होगा कि अगर इस तरह से दिया होगा तो इसको किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। हम बात को देखें और बताएंगे तो बात यही होगा कि लंबा वीडियो जाएगा, हम चाहते हैं कि आज कंप्लीट कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपको सिर्फ क्वेश्चन का भी एक वीडियो देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। थोड़ा हम भी अपने काम में लगे हुए हैं इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको रेगुलर वीडियो दे दें। तो आप ये चीज तो हो गया, अब हम आपको दूसरा जो है इस पर मेथड बता देते हैं, ठीक है। आज जो होगा सिर्फ थ्योरी वाला सेशन होगा और उसके बाद आपको क्या करेंगे आगे करवा देंगे, एक वीडियो ऐसा डालेंगे, ठीक है। अगर कहोगे तो आर.एस. अग्रवाल का, नहीं तो एनसीईआरटी का जरूर ऐसा वीडियो डालेंगे जिसमें टोटल जितना भी हो, भले 1 घंटा का 2 घंटा का 3 घंटा का वीडियो हो, लेकिन एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे एनसीईआरटी वाला, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट देखिए इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि जितना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जितना भी नंबर है वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि एक तो कटे ना और दूसरा का कि रिपीट भी ना हो, जैसे देखिए ये क्या था रिपीटिंग था, ये जैसे 0.666666 ये रिपीट कर रहा है, 6 यहाँ बार बार आ रहा है कि नहीं, तो 6 बार बार आना क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर यही हम क्या कर दें, ठीक है 0 पॉइंट, अब पता ना हो कि अगला क्या आएगा, ठीक है अगला क्या आएगा, जिसे हम तो 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, लेकिन 6 लिख दे, कभी 7 लिख दे, कभी 9 लिख दे, कभी 8 लिख दे, कभी 1, ऐसे भी होगा तो इसको नहीं कहेंगे रिपीट, थोड़ा रिपीट उसको बोलते हैं कि 1 1 1 1 1 1 वही चीज आते जाए, वही चीज नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं बोलते, ठीक है। तो ये चीज अगर ऐसे आ जाए जिसको पता ना हो कि नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, या तो आपको पता ही हो ऐसे में, तो अगर मान लो इस तरह से जाएगा तो आप लोग तो अंदाज लगा लोगे कि नहीं तब तो अब 7 ही आएगा, तो वैसा भी नहीं कि अगर अंदाज भी लगा लो लेकिन वही चीज नहीं आ रहा है तो वो रिपीटेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है इरेशनल नंबर जो ना ही रिपीट हो ना ही क्या हो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। दूसरा चीज की ऑल एग्जांपल यहाँ लिख दें, ठीक है एग्जांपल लिख लो कोई भी 0.1, ठीक है 0 1 0 0, ठीक है 1 1 0, ठीक है 2 3 4 सो ऑन, ठीक है ऐसे करके हो जाए। ये देखिए कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रहा, 10 100 1000, उसके बाद 2 3 4 कोई रिपीट नहीं ना है, पता नहीं ना कि अगला क्या आएगा, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे इरेशनल नंबर है, ठीक है। कहेंगे कि ऑल स्क्वायर रूट, ठीक है ऑल स्क्वायर रूट कुछ, ठीक है ऑल नंबर्स, ठीक है हुज परफेक्ट स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है आर, ठीक है क्या होगा इरेशनल नंबर, ठीक है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, जैसे कि हो गया √3 √2, ठीक है √5 √7,
etc, ठीक है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब लेकिन वही अगर कह देगा कि √9, तो √9 का परफेक्ट होता है 3 होता है, √4 इसका 2 होता है, √25 इसका 5 होता है, तो ये सब इरेशनल नहीं होगा। लेकिन जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, ठीक है, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। उसी तरह जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट अगर क्यूब भी ना हो, ठीक है, परफेक्ट क्यूब भी ना हो, तो क्या होगा, इफ नॉट परफेक्ट क्यूब, इफ, ठीक है, ये सीधे लिख लीजिए एग्जाम्पल, 3 रूट कितना है, मान लीजिए कि 9 है, 3 √7 है, ठीक है, 3 √11 है, etc, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि ना ही परफेक्ट स्क्वायर हो, ना ही परफेक्ट क्यूब रूट हो, ना ही परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ना ही अच्छा से रिपीट कर रहा हो और ना ही कठिन रहो, ठीक है, ना ही डेसिमल में जाके आगे जाके रुके और ना ही रिपीट करे, ठीक है, सब तरह से तबाह हो, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, ऐसा नंबर कहीं दिखे जो लगे कि ये अपना जिंदगी से जैसे एकदम तबाह हो चुका है, वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर। सिंपल सा बात, वो देखने से आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये भाई इसका खेल खत्म है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, आप एग्जाम में वो नहीं लिखेंगे कि जिसका खेल खत्म हो गया, ठीक है, एग्जाम में लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, आपको इस पर कुछ एक क्वेश्चन आता है, आपको बता देते हैं। लगता है बंद होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा हम आपको वीडियो को थोड़ा स्टॉप करेंगे और सेकंड वीडियो में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें एक प्रॉब्लम है कि 32 मिनट के बाद वीडियो अपने आप रुक जाता है, ठीक है, तो थोड़ा स्टॉप करके फिर से बताते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आपको क्वेश्चन दिया है कि प्रूव कीजिए कि ये जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अभी तो हम पढ़े, अभी ना डिफिनेशन में पढ़े कि अगर कोई भी नंबर जिसका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, वो क्या होता है, √2 होता है, ठीक है। जैसे देखिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या होता है, √2 क्या होगा, इरेशनल होगा। हम बाय द डिफिनेशन जानते हैं, हम डिफिनेशन के हिसाब से भली भांति परिचित है कि √2 क्या है, इरेशनल है। लेकिन हमको कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि इरेशनल है, ठीक है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मान लेंगे, ठीक है, मानेंगे क्या, कि लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल है, तो लेट इफ पॉसिबल √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अगर पॉसिबल है, अगर उसको लगता है, क्वेश्चन देने वाला को लगता है कि नहीं √2 क्या है, रेशनल है, तो चलो मान लेते हैं। होता है ना कि कोई जिद करता है तो हम कहते हैं कि चल भाई तुम्हारा ही बात मान लिए, मान लेते हैं कि √2 क्या है, √2 क्या है, रेशनल है, ठीक है। अब मान लिए √2 रेशनल है, तो एक चीज तो होना चाहिए कि चलो ठीक है, अगर रूट मान लो कि कह देगा कि कोई आके कहेगा कि नहीं हम तुम्हारा भाई है, ठीक है, हम कहेंगे ना कि चल मान लेते तुम्हारा भाई है, तो हम जो कहेंगे करेगा ना, तो उसके बाद झपड़िया देंगे, कहेंगे भाई तो बोलता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह क्या है, मान लेते हैं कि जो ये √2 क्या है, रेशनल है, तो सब फॉलो करेगा ना, जो रेशनल का काम होता है। तो रेशनल किसको बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म में, तो √2 को p/q के फॉर्म में होना पड़ेगा, ठीक है, तो हम देखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, p/q, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज तो पहले फॉलो करना चाहिए। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि या √2, ठीक है, इंटू q इक्वल टू का p लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इस क्या कर दिए 1 मान के इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो तो यहाँ क्या कर दिए, ये चीज आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो 2 पर रूट है तो हट गया 2, और ये रूट नहीं था तो क्यू स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर होगा ना, ठीक है। या अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ हो गया 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई इक्वल टू पी स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, या यहाँ से लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। चूंकि देखिए ये जो है, जो भी है p और q यहाँ क्या होता है, here p and q are integer, here p and q are integer and in the simplest form,
एंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो ये रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ जो p और q होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। यानी ये कोई भी चीज होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा, इंटीजर होगा। या तो हो सकता है 5 का स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर हो, 6 का स्क्वायर हो। ठीक है, और ये तभी होगा जब इसका मतलब कि ये पूरा पूरा कट गया होगा। ठीक है, दैट इज, यहाँ से कहेंगे कि दैट इज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ठीक है, 2। इसका मतलब है कि p स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 2 से। या ये भी कह सकते हैं कि p इज डिविजिबल बाई 2। जब p स्क्वायर डिविजिबल होगा तो p भी डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 से, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 डिविजिबल है 2 से, तो 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो 2 भी तो डिविजिबल होगा 2 से, उसको भी छोड़ दीजिए। अगर 4 स्क्वायर मतलब कि 16, 4 स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो 4 डिविजिबल नहीं होगा 2 से। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज का डिविजिबल होगा, अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट भी क्या होगा, उस चीज से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, p इज डिविजिबल बाई 2। नाउ ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, उसको अभी रहने दो। ठीक है, मिटा दे इधर वाला। ठीक है, इसको हटा दो, इसको भी मिटा देते। ये देखिए, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा देते हैं। ये बस याद रखना कि p जो था किससे डिविजिबल था, p जो था 2 से डिविजिबल था, याद रखना। ठीक है, अब लेट, ठीक है, वो आगे का बात है। ठीक है, वो जहां तक अभी लिखे थे वो सही है, वहां तक लिखना है, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, वो चीज सही है, p इज डिविजिबल बाई 2, उसके बाद लेट। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ कि √2 इंटू क्यू इजकल टू पी, ये चीज लिखा हुआ है ना। अगर हम तुमसे पूछे कि किसका पलड़ा भारी है, तो इसका पलड़ा भारी है कि नहीं, यहाँ p अकेले है, इसके साथ इसका √2 है, तो पलड़ा किसका भारी है, इसका भारी है। ठीक है, तो लेट मान लेंगे, ऐसा कोई चीज मानेंगे जिससे इधर साइड का क्या हो, पलड़ा भारी हो जाए। ठीक है, जिससे क्या हो, इधर साइड का पलड़ा भारी हो जाए, तो मानेंगे कि लेट p इजकल टू 2c। मान लिए कि p इजकल टू क्या है, 2c है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, √2 इंटू क्यू इजकल टू, p के जगह 2c लिख देंगे, p के जगह क्या लिख देंगे, 2c। ठीक है, या अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इजकल टू 4c स्क्वायर होगा। ठीक है, या यहाँ से लिखेंगे c स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर बटा 4, या c स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर बटा का 2, दैट इज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है, 2। अब यहाँ देखिए, पिछला अभी एक उसको केस सेकंड, ये केस सेकंड, ये क्या है, केस सेकंड, उसको मान लीजिएगा केस फर्स्ट। ठीक है, जो अभी मिटा दी उसको मान लीजिएगा केस फर्स्ट, ये केस सेकंड। देखिए, केस फर्स्ट में क्या था, p, यहाँ क्या था, p जो था 2 से डिविजिबल था, p स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल था, p भी 2 से डिविजिबल था। इस केस में क्या आया, q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो p बाई क्यू है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और p और q के बीच में कोई भी क्या है, मतलब कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, दैट इज फ्रॉम above both case it is clear that 2 is common between p and q। 2 is ऊपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, 2 is common between p and q। ठीक है, दोनों केस से हमको क्या पता चला कि p में भी p भी 2 से कट रहा है। ठीक है, p भी क्या था, 2 से कट रहा है, q भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब कि p और q के बीच में क्या है, 2 क्या है,
ये था ना, पी स्क्वायर भी 2 आया था, क्यू स्क्वायर भी 2 आया, इसका मतलब कि दो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ठीक है, यहां से लिख देंगे, जब ये आ रहा है इसका मतलब यहां लिख देंगे कि दैट इज आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, दैट इज आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया, यहां से था, ठीक है, यहां से सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था कि क्वेश्चन ये था कि प्रूव कीजिए कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। तो हम पहले मान लिए, हम पहले उसी का बात मान लिए कि चल भाई तुम्हारा ही बात मानते हैं, रूट 2 क्या है, रेशनल है। लेकिन रेशनल होने के लिए रेशनल का रूल फॉलो करना पड़ेगा, इस घर में रहने के लिए इस घर का रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो किसी होटल में ठहरने के लिए उस होटल का बात मानना पड़ता है, ठीक है। वो कुछ टर्म होता है कि आप स्मोक नहीं कर सकते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो चीज मानना पड़ेगा, नहीं मानिएगा आपको निकाल के फेंक देगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये रूट 2 रेशनल है तो रेशनल का जितना भी नियम होता है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलिए मानने के लिए पी बटा क्यू मान लिए कि हम चले, जब रूट 2 है तो पी बटा क्यू के फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्यू बाकी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। स्क्वायरिंग और बोथ साइड स्क्वायर किया तो पी मतलब कि वो अभी ये चीज नहीं है, ठीक है। तो वहां 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो उसको जब सॉल्व किए तो हमको ये चीज एक ऐसा केस मिला था, वहां से हमको ये चीज प्रूफ हुआ कि जो पी स्क्वायर था वो 2 से डिवाइड हो रहा था, यानी पी जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। उसी तरह सेकंड केस में मान लिए थोड़ा देर के लिए कि पी इक्वल टू कोई सी है और सी इक्वल टू क्या है, इंटीजर है, ये सी भी क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो p इक्वल टू 2c और c इक्वल टू इंटीजर मान लेते हैं, तो इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिला कि सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, मतलब ये भी चीज मिल गया कि उधर p भी 2 से डिवाइड हो रहा था, इधर q भी 2 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो इसे कैसे चलेगा कि दोनों वही बात हो, ठीक है। अब कहीं जा रहे हो तो भाई कोई भी चीज में आपको माइनस तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कुछ और खरीद रहा है तो तुम कुछ और खरीद लो, एक ही चीज पर लड़ोगे तो फिर कैसे बात चलेगा, ठीक है। तो पी कह रहा है कि नहीं हम भी 2 से ही कटेंगे, क्यू कह रहा है नहीं हम भी 2 से कटेंगे, लेकिन ये क्या है, क्लियर कट होता है रेशनल नंबर में कि झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, बात बिगड़ गया, तो इसलिए जो चीज हम माने थे, ठीक है, यानी कि हम उसको माने थे कि चल भाई जो भी है, ठीक है, वो चीज हम गलत माने थे, ठीक है, वो हमको नहीं मानना चाहिए था, यानी कि जो ये है, ठीक है, दोनों के बीच में कॉमन है, इसलिए ये जो हमारा कंट्राडिक्शन है वो क्या हो गया, यानी जो हम माने थे, कंट्राडिक्शन मतलब हमारा जो सोच विचार है वो क्या है, गलत है, रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज प्रूफ हो गया, सब केस में यही करना, अगर रूट 2 रहता तो रूट 5, अगर रूट 2 है, अगर रूट 5 रहता तो यहाँ 5 लिखते और यहाँ 5c मान लेते, ठीक है। रूट 7 होता तो 7c मान लेते, ठीक है। सबका यही ये है, इसी नियम से सब क्या होगा, चलेगा, ठीक है। ये हो गया, अब बाकी कर लीजिएगा, ठीक है। हम दोबारा नहीं करेंगे, हम बहुत सारा ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं थोड़ा वीडियो क्या हो छोटो देख लेते हैं, अगर टाइम होगा तो इसी में का दूसरा जिस ऐसे होगा ये वाला 2 + 3 √5 वाला बता देंगे, नहीं तो खत्म कर देंगे, और जो भी है आपको हम सीधे क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज का आंसर शीट सीधे डाल देंगे, मतलब आंसर शीट क्या डालेंगे आपको, मतलब सॉल्व कर करके दे देंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन तो ठीक है एक वीडियो में, हाँ ये सब ठीक है, मतलब कि एक्सरसाइज का एक एक्सरसाइज एक वीडियो में तो टोटल एक्सरसाइज नहीं आ सकता है, लेकिन RS का डालना होगा तो एक एक एक्सरसाइज करके डाल देंगे, या फिर NCERT का जो भी होगा एक के वीडियो में पूरा NCERT कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको, देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब आगे आपको सीधे पोलिनोमियल चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो पोलिनोमियल चलेगा, उसके पहले हम क्या करेंगे कि आपको बीच में टाइम निकाल के एक NCERT का जो एग्जांपल है, ठीक है, NCERT का जितना क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं, जितना एक्सरसाइज है, ठीक है, टोटल एक्सरसाइज का क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन डाल देंगे। बात ये है कि अभी मेरे पास NCERT का बुक नहीं है, हम उसको डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करके पहले क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जितना भी मतलब एक्सरसाइज का है एक ही वीडियो में टोटल कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पोलिनोमियल लेके नया चैप्टर, इतना के लिए आज बस यही है। आप जितना भी है, शायद 4 या ये शायद 5वां क्लास था इस चैप्टर का, तो आप इसके पहले भी जितना है सब देख लीजिएगा, डेफिनेटली है कि आपको समझ में आया होगा। जैसा भी है और जो भी प्रॉब्लम है आप क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके बाय।